अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी जनाब, तो आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो बहुत यूज़फुल रहेगी जो फर्स्ट टाइम मदर बनती हैं और या वो ऐसी मेरी बहनें जो फर्स्ट टाइम मदर बनती है तो अपना कोई पास नहीं होता, आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि हम अपने बच्चे की केयर कैसे करें, उसको मालिश करने का तरीका, नहलाने का तरीका और इसको कवर कैसे करना है, उसका सर बनाने के लिए। ये सारे छोटे-छोटे से पॉइंट्स और अहम मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा आज का तरीका और चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी आज की ये वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊँगी आप लोगों को सबसे पहले मालिश करने का तरीका। मालिश हम बच्चे की इसलिए करते हैं ताकि हमारा बच्चा मज़बूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग बने और उसकी हड्डियाँ मज़बूत हों। और फिर मैं नहलाने का तरीका बताऊँगी क्योंकि वो छोटा बच्चा जो होता है, हम उसको नहलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमसे वो ईज़िली हम बच्चे को सँभाल नहीं सकते। तो फ़र्स्ट टाइम जो मदर्स बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरती हैं कि हम बच्चे को कैसे नहलाएँ। तो उसका मैं तरीका थोड़ा-सा आप लोगों को बताऊँगी कि हमें बच्चे को कैसे नहलाना चाहिए और फिर उसके बाद दिखाएँगे हम अपने प्यारे से बेबी को कैसे तैयार करते हैं। जिस बच्चे को मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाऊँगी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एज वो जो है 2 मंथ की बेबी है हमारी। लेकिन ये सारा जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी ये बोर्न बेबी से स्टार्ट होती हैं, तो आप लोग ये अपने बोर्न बेबी में भी आराम से कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब हम आपको बच्चे की मालिश करना का तरीका आपको बताएंगे। ये देखें, बच्चे की इस तरह बाजू पे हम ऑयल लगाएंगे और अंगूठे की मदद से इस जगह को अच्छी तरह दबाएंगे। पूरी बाजू की इस तरह हमने अच्छी तरह मालिश करनी है। इसी तरीके से हम दोनों बाजुओं की मालिश कर लेंगे। यहाँ एक चीज़ और बताऊँ, जब भी बच्चे को मोशन लगे हों, चाहे वो बच्चा सवा महीने का हो, क्योंकि हम सवा महीने में बच्चे की मालिश करते हैं, लेकिन ये जिस बच्चे की मैं आपको मालिश करने का तरीका दिखा रही हूँ 2 माह की बच्ची है, लेकिन तरीका सबका एक तरह का ही होता है। जब भी आपके बच्चे को मोशन लगे हों, चाहे वो 2 साल तक की एज का हो, तो बच्चे को अच्छी तरह ऑयल लगा के इस तरह ना बाजुओं की मालिश कर दिया करें। ये बहुत बेस्ट होता है बच्चे के लिए, बच्चा रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि जब मोशन वगैरह लगे हों तो बच्चों की बाजू हो गई, टाँगें हो गई, इनकी नसें जो होती हैं ना, रगें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा खिंच जाती हैं, खिंचाव फ़ील करता है करता है। तो इस तरीके से अगर आप मालिश कर देंगे तो आपका बच्चा रिलैक्स भी रहेगा और वो अच्छी नींद भी सोएगा। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है मालिश की। अब आ गया फेस की मालिश करने का तरीका। सबसे पहले नोज़ की मालिश करेंगे। उसको तेल लगाया और अंगूठों की मदद से इस तरह बच्चे का नोज़ जो होता है ना, उसकी मालिश करनी होती है। वो काफ़ी लोगों को सही तरीका नहीं पता होता, तो हमारे यहाँ इस तरीके से यहाँ मालिश की जाती है नोज़ की। वैसे तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने बना दी वही रहती है, लेकिन फिर भी अगर मालिश करने से कोई फ़र्क पड़ता है तो सवा महीने आप लोग कर लिया करें, ठीक है। फिर हमने करनी है सर की मालिश। माथा ऊंचा ना हो बच्चे का, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है, ये बैठा हुआ ही सही लगता है। और स्पेशल जब आप फीड कराती हैं ना, जिस तरह मालिश हो रही है ना, फीड करवाते हो इस तरीके से आपने ज़ोर दे के माथे पे हाथ रखना है, फिर बच्चे को फीड कराना है। तब भी आपके बच्चे का जो माथा है ना, वो आगे को बढ़ता नहीं है और सही बैठ जाता है। फिर हमने हल्के हाथों से चिक्स की मालिश की, ठीक है। फिर ये जो जगह आ गई, ये बच्चों की उठी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता अंगूठे की मदद से आप दबाते रहा करें, बेशक बहुत ज़्यादा ना करें। मालिश करते हुए थोड़ा बहुत दबा लें और थोड़ा बहुत वैसे जब बच्चा खेलता है तो हल्का हल्का दबा दिया करें, ठीक है। इसी तरह फिर ये गर्दन की हमने मालिश करनी है, बच्चों का गला वगैरह की हमेशा मालिश कर दिया करें आप। और बच्चे के रोने पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का ही फ़ायदा होता है, उनकी सेहत ही अच्छी होती है मालिश करने से, ठीक है। इस तरीके से हमने बच्चे की मालिश कर लेनी है। फिर हमने पेट पे भी हल्का सा ऑयल लगा के हल्के हाथों की मदद से इस तरीके से बस पेट की मालिश कर देनी है, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है मालिश करने का, कोई मुश्किल नहीं है इसमें मालिश करने की, बस हाथ का फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा हाथ नरम भी ना रखें, बहुत ज़्यादा हाथ सख्त करके भी मालिश ना करें जिससे बच्चे को तकलीफ़ महसूस हो। पर ये जगह जो है गले के पास, ये हड्डियाँ, इसकी मालिश अच्छे तरीके से किया करें, क्योंकि अक्सर माएँ जो होती हैं बच्चे को उठाने में बहुत बेपरवाही करती हैं, एक हाथ से उठा लेती हैं। एक हाथ से बच्चे को कभी भी ना उठाया करें, उसकी ये जो होती है ना, यहाँ पे हड्डी, उसे हँसली कहा जाता है, उसका मसला हो जाता है, ठीक है। अब हम कमर की मालिश करेंगे। कमर के ऊपर ऑयल लगाएँ, इस तरीके से हम अच्छी तरह मालिश करेंगे। अच्छा का प्रॉब्लम होता है तो इस जगह की, ये देखें, ऐसे इस हड्डी की मालिश आप करेंगे ना,
इससे भी आपके बच्चे के जो मोशन होते हैं ना तब वो सही हो जाते हैं। ये भी कमज़ोरी की कोई अलामत होती है क्या? इसकी वजह से हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि इस जगह से भी बच्चे की अच्छी तरह यूँ मालिश कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो ये था तरीका मालिश का और अब हम टाँगों की मालिश करेंगे। टाँगों की मालिश करने का तरीका भी बहुत आसान है। उससे पहले ये चीज़ एक और क्लियर करूँ, यहाँ से भी ये कंधे और ये गर्दन को अच्छे तरीके से इस तरह आप मालिश कर दिया करें, ठीक है? और अब हम टाँगों की मालिश कर रहे हैं। टाँगों की मालिश करने का भी तरीका वही है। ऑयल लगाएँ अच्छे तरीके से। ये टाँगों के नीचे की ये जो जगह होती है ना, ये बहुत ज़्यादा खिंच जाती है बच्चों की। बच्चा टाँगे वगैरह मारता है तो वो थक जाता है, तो इस तरीके से इसकी मालिश करें। बच्चा हमारा रिलैक्स रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो सुकून की नींद सोएगा। जब बच्चा अच्छी नींद सोता है ना तो वो फ्रेश उठता है। मालिश करने का जो हमारे सिन में मालिश की जाती है बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि मालिश बहुत ज़रूरी होती है छोटे बच्चे के लिए और ये उसको ताकतवर बनाती है। तो ये था तरीका मालिश करने का। अब हम आपको दिखाएंगे नहलाने का तरीका, छोटे बच्चे को कैसे नहलाया जाता है और उसके बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ बच्चे को कवर करके सुलाने के लिए उसको पैक किया जाता है ताकि उसका सर अच्छे से बन सके और बच्चा डरे ना और अच्छा सेफ हो जाए। बच्चे को बांधना और बांधने के बाद उसको किस तरह का बिस्तर बना के बनाना होता है। हमारे सिंध में जिस तरह का बिस्तर बिछाते हैं या बनाते हैं बच्चे को सुलाने के लिए और उसका सर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सर पे बहुत फोकस किया जाता है क्योंकि सर बच्चे का बैठा हो, अच्छा बना हो, ठीक है? तो उसका तरीका मैं थोड़ा दिखाऊंगी आप लोगों को। और बांधना बच्चे को क्यों ज़रूरी होता है, हम बच्चे को इसलिए अच्छी तरह बांधते हैं क्योंकि बच्चा छोटा बहुत होता है और वो सीधा सोता है। अक्सर घर में शोर तो होते रहते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे अपने ही बोलने की वजह से छोटा बच्चा डर जाता है। तो बांधने से ये होगा उसकी बाजू और सीना जो होगा अच्छी तरह कवर होंगे तो बच्चा हमारा डरेगा नहीं। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि वो डरता नहीं है, वो रिलैक्स होकर सोता है। इसलिए बच्चे को बांधना बहुत ज़रूरी होता है। आप 6 से 7 माह तक अपने बच्चे को बांधा करें, बच्चा अच्छी नींद भी सोता है और वो रिलैक्स भी रहता है और वो डरता भी नहीं है। तो फिर दिखाते हैं हम अब आपको नहलाने का तरीका, कि बच्चों को नहलाना किस तरीके से है। नहलाने का तरीका थोड़ा-सा मैं थोड़ा-थोड़ा ख़ास-ख़ास पॉइंट आपको दिखाऊँगी कि हम घर में बच्चों को कैसे नहलाते हैं, मतलब कि नहलाने का तरीका इसलिए दिखाऊँगी कि बच्चे को हम पैरों पे बिठा के, जो हमारी बड़ी अम्मियाँ होती थी जिस तरह हमें नहलाती थी, उसका तरीका आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि वो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि जब बच्चे को नहलाया जाता है ना तो आइज़ में साबुन या शैम्पू डलने का बहुत डर लगता होता है कि बच्चे की आँखों में साबुन या शैम्पू ना जाए। तो वो मैं थोड़ा आपको तरीका बताऊँगी। आजकल बहुत से स्टैंड्स चले हुए हैं कि बच्चे को लिटा के नहला लो, तो काफ़ी लोग होते हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है कि हम घर में आराम से नहला लें। इस तरीके से हम अपने बच्चे को अच्छी तरह नहला भी सकते हैं और उसको बाहर की चीज़ों का आदी नहीं करेंगे। जे देसी मेसी सादे मादे तरीके नाल घर ही नहला लो, बाहर दी चीज़ां खरीदण दी केह्ड़ी लोड़ है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों को नहलाना। नहलाने के लिए इस तरह दोनों पाँव को हम जोड़ लेंगे और ऊपर बच्चा आपने इस तरीके से बिठा लेना है, ठीक है? इस तरह बच्चे के गिरने का डर भी नहीं होगा और हम उसको ईज़िली साबुन लगा सकते हैं और आराम से नहला लेंगे, ठीक है? इस तरीके से हमने थोड़ा-सा पानी डालेंगे और साबुन लगा के इसको वॉश कर लेंगे। और अब हम दिखाएँगे कि सर पे साबुन, ख़ास चीज़ होती है सर पे साबुन लगाना या शैम्पू लगाना, जिससे बच्चे की आँखों में ना जाए, क्योंकि अक्सर बच्चों की आइज़ में शैम्पू चला जाता है। तो बच्चे की साइड आपने चेंज करनी है, दूसरी तरफ मुँह करके और उसको बाजू के ऊपर थोड़ा-सा उसको झुका देना है और फिर सर पे शैम्पू करके सर के ऊपर जल्दी से हम पानी डाल दें, क्योंकि सर झुका हुआ होता है तो आँखों में शैम्पू नहीं जाएगा। फिर इसी ही तरीके से हमने मुँह पे भी साबुन लगाना है और सर के ऊपर पानी डालेंगे ताकि बच्चे की आइज़ में जो साबुन है वो ना जाए। अब हम बच्चे को नहला लिया है, तैयार करना, कपड़े वगैरह पहनाना वो तो खैर बहुत ईज़ी है, मतलब हर बंदा आसानी से कर लेता है। अब हम बच्चे को बांधना सिखाएँगे, अब बांधने का तरीका बताऊँगी और फिर उसको जिस चीज़ में हमने लिटाना है वो ये है झूला। ये देखिए इस तरह से हम चारपाई के साथ इस तरह झूला बना लें और जो बिस्तर है वो इस तरह ऊँचा बनाना है। ये देखें 2 चीज़ें रख के हमने ये बिस्तर ऊंचा बनाया हुआ है ताकि बच्चे का जो सर है वो ज़्यादा झुका हुआ नीचे को हो। मैं आपको लिटा के भी दिखाती हूँ, ठीक है? ये हमने ऊंचा सा बिस्तर बनाया हुआ है। अब हम बच्चे को लपेटते हैं और उसको बांधने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, फिर दिखाएंगे कि हम बच्चे को इस जगह कैसे लिटाएंगे। ये देखिए अब जी प्यारी सी मानो तैयार हो चुकी है, इसको हम बांधेंगे। ये ज़रा बांधने से थोड़ा चिढ़ती है तो हमने एक ले लिया है स्टॉलर, उसकी हमने इस तरह तय करके इसके नीचे रख के इस तरह से बल दिया है। बल दे के
टाँगों के नीचे से लाके ऊपर को हमने गिरा दे देनी है। आप इस तरीके से भी बाँध सकते हैं। अगर सवा महीने का बच्चा है तो उसको रुमाल लेके उसकी ट्रायंगल शक्ल में आप तय कर लें और उससे भी बाँध दें, तब वो अच्छी तरह कवर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी बच्ची है, बड़ी बेबी है, तो थोड़ी उलझन बच्चा करता है बड़ा होके, चिढ़ता है बाँधने-बूँधने से, तो उसको हमने इस तरीके से बाँध लिया। फिर अब सर बनाने का मरहला आ गया, तो कैप कभी भी बच्चे के सर पे ना पहनाएँ। कैप हमेशा उतार के उसको उसके बिस्तर में लिटाना चाहिए और ये देखें इस तरीके से हमने इसको लिटाना है। सर देखें इसका किस तरह नीचे है, बिस्तर ऊंचा है, सर झूले पे लगेगा तो उसके लगने से ही इसका सर अच्छी तरह बन जाएगा। जी, जब भी आप बच्चे को इस तरह का बिस्तर बिछा के लिटाएं तो ख़्याल सबसे ये रखना है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल रखना है आपने कि जब भी बच्चा सोता है तो मदर उसको फ़ीड कराती है। फ़ीड कराने के बाद आपने अपने बच्चे को डकार दिलवाना है। डकार दिलवाने के बाद उसको थोड़ी देर बाहर लेटाना है। उसको डायरेक्ट इस बिस्तर पे नहीं लेटाना है क्योंकि बिस्तर ऊंचा होता है, सर नीचे होता है, तो इस तरह बच्चा दिल भी ख़राब कर सकता है, उसको उल्टी वगैरह भी आ सकती है। तो इसलिए बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको डकार दिलवाएं। डकार दिलवाने के थोड़ी देर के बाद आप इस बिस्तर पे अपने बच्चे को लेटाएं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपका बच्चा खून की नींद सोएगा और उसका सर बहुत अच्छा बनेगा और मालिश करने से वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये थी थोड़ी सी ख़ास चीज़ें जो मैंने आज आप लोगों से शेयर की। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो फ़र्स्ट टाइम मदर बनती है और एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि ये टाइम सब पे आता है। अल्लाह ताला सब पे माँ बनने का टाइम लेके आए। तो आज किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एंड करते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरे लोगों का ख्याल रखें। अगर मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आगे भी शेयर करें ताकि हम और किसी के भी काम आ सकें। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।